डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका और मेरे घर वालों का मुनासिब है। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ, जो कि तरमीमशुदा निसाब के मुताबिक है। आज के लेक्चर का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता और अपने छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी मुसलमान होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें सबसे पहला करीना अदब है। और अदब का तकाजा है कि अपने बड़ों का एहतराम किया जाए और छोटों पर शफ़क़त से पेश आया जाए। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो उर्दू मीडियम की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज है 1.5। और इसमें तरमीमशुदा निसाब के मुताबिक पहले क्वेश्चन में एक ही जुज़ दिया गया है, लेकिन मैं आपको दो करवाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा मददा ज़ैल का मक्ता मालूम कीजिए। उसमें सिर्फ जुज़ नंबर 2 जो है वो हिस्सा है उसका तरमीमशुदा निसाब का, लेकिन मैं आपको दो जुज़ इसके करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे। पहला जुज़ मैंने जो है वो इधर लिख लिया है। पहले जुज़ में हमारे पास हैं -1, 1, 2 और 0, यानी हमारा कालब जो है जो 4 अदद पर मुश्तमिल है। उसका पहला अदद है -1, दूसरा अदद है 1, तीसरा अदद है उसका 2 और चौथा अदद है उसका 0। तो जब किसी भी कालब का मक्ता मालूम करते हैं तो आमने सामने वाले अदाद को, यानी आमने सामने वाले जो बितर हैं उसके, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको ज़रब कर देते हैं। इसी तरीके से यानी -1 को 0 से और 1 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा जब हम दो अदाद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो हमेशा जो सेंटर में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। देखिए जैसे ये इसका पहला अदद है -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी चौथी रकम से 0 से। इसी तरीके से सेंटर में आ जाएगा इसके माइनस और दूसरी रकम को कर देंगे मल्टीप्लाई तीसरी से। जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, वो 0 ही हो जाता है। तो इसलिए ये आ जाएगा 0। और जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये बराबर आ जाएगा -2, यानी कि पहले कालम का जो मक्ता है हमारा जुज़ नंबर 1 का, वो मक्ता है -2। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इसका दूसरा जुज़ देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो आमने सामने वाले अदाद हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेंटर में हमेशा जो है वो माइनस का साइन लगाते हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका जो मतलब कहते हैं जो हल आता है, जो उनका आंसर आता है, वो हमारा मक्ता होता है। इसी तरीके से देखेंगे पहले रकम को हम तीसरी से करेंगे, 1 जो है ज़रब -1, और इस तरीके से सेंटर में हमेशा माइनस आएगा मक्ता में। तो दूसरी रकम को तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 2। -1 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा जवाब -1, -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। इन दोनों को क्योंकि दोनों माइनस के लाते हैं तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन इसमें माइनस का आएगा। तो ये -6 प्लस -1 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा -7 के। तो ये हमारा मक्ता है। उम्मीद है कि आपको ये मक्ता बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, और वो क्वेश्चन है हमारा कि जी दिए गए कालमों में से कौन से नादर कालम है और कौन से गैर नादर कालम है। यानी ये जो तरमीमशुदा निसाब है उसमें टोटल जो है वैसे 4 जुज़ हैं, तरमीमशुदा निसाब में इसमें 3 दिए हैं। यानी हमारे पास कालम ए है, कालम ए के अरकान है 3, 6, 2, 4। कालम बी है 4, 1, 3, 2। कालम डी है 5, -10, -2 और 4। यानी ये 3 कालम हैं, ये 3 मुख्तलिफ कालम हैं। और उनमें से हमने बताना ये है कि कौन से कालम नादर कालम है और कौन से कालम गैर नादर कालम है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि नादर कालम किसको कहते हैं और गैर नादर कालम किसको कहते हैं। आपने अभी जो है कहते हैं पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो हल करवाया है ऊपर, तो उसमें आपने देखा कि हमने मक्ता मालूम किया। तो किसी भी कालम का जब हम मक्ता लेते हैं तो अगर तो उसकी वैल्यू जो है, मक्ते की वैल्यू जो है वो 0 आए तो हम कहेंगे कि ये कालम जो है वो नादर कालम है। यानी जब मक्ता मालूम करते हैं किसी भी कालम का
तो उसका अंश जो है, जो उसका जवाब है, अगर वो 0 आता है, उसका अंश जो है वो 0 आता है, तो वो नादर कालब होगा। अगर किसी भी कालब का हम मक्ता मालूम करते हैं तो वो नॉन जीरो आए, यानी 0 के अलावा कोई भी अदद आए, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो वो हमेशा गैर नादर कालब होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन दी, जो तारीफ आपको बताई है, उसके मुताबिक हम इसको हल करके देखते हैं। तो पहला कालब ए है हमारे पास, कालब ए मैं दोबारा इसको इधर लिख लेता हूँ कि ये इसके अदाद में 3, 6, 2 और 4। तो जैसे मक्ता मालूम करते हैं सब सिंपली, वैसे ही हम इसका मक्ता मालूम करेंगे। जब मक्ता मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि पहली रकम को चौथी से और दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा सेंटर में माइनस की रकम आती है। तो मैं पहली रकम को 3 ज़रब 4 माइनस 6 ज़रब 2, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 12, और माइनस आ जाएगा, 6 को 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 में से 12 जो निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 0। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको जो है इसकी तारीफ बताई थी कि नादर कालब और गैर नादर कालब में क्या फर्क होता है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी कालब का जब हम मक्ता मालूम करते हैं, तो अगर तो उसकी जो है वो उसका अंश जो है, उसका जवाब जो है वो 0 आए, तो वो नादर कालब होता है। तो आपने देखा कि ये हमने इसका मक्ता मालूम किया, तो इसका जो अंश है वो 0 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एक नादर कालब है, ये एक नादर कालब है। इसी तरीके से बच्चों और मजीद समझने के लिए हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं, दूसरा जो इसका करते हैं। बी कालब है हमारे पास, बी कालब के जो अरकान हैं वो है 4, 1, 3, 2। ठीक है, सिंपली हम वैसे ही इसको हल करते हैं जैसे पहले नुस्खे को किया है। तो ये कर देंगे, पहली रकम को तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जो है सेंटर में लगा के दूसरी रकम को करेंगे जो है तीसरी रकम से। तो 4 को 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 8, और -1 को 3 से देंगे तो ये आ जाएगा -3, तो बाकी बचता है 5। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर किसी भी कालब का मक्ता मालूम किया जाए, अगर तो 0 बच जाए तो वो नादर कालब है, और 0 के अलावा कोई भी जो है वो अदद आता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, तो वो गैर नादर कालब होता है। तो इसी तारीफ की रूप से हम देखें तो इस जो हमारे पास जो कालब बी है, उसका जो जवाब है मक्ते का हमारे पास आया 5, यानी 5 आया। तो हमें उस तारीफ की रूप से जो है कहते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एक गैर नादर कालब है, क्योंकि ये 0 नहीं है, तो ये गैर नादर कालब है, गैर नादर, ठीक है जी, कालब। और मजीद समझने के लिए हम इसका जो डी जूस करते हैं। डी जूस जो कहते हैं स्टूडेंट्स ले लेते हैं इसका। डी जूस में जो है इसके अरकान है 5 है, -10 है, -2 है और 4 है। सिंपली इसका मक्ता मालूम करते हैं। पहली रकम को 5 है, इसको हम चौथी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस लिख देंगे, फिर दूसरी रकम को जो है तीसरी से करेंगे तो ये -10 ज़रब -2 है। ठीक है जी, जब 5 को 4 से ज़रब किया तो ये आ गया अंश 20, सेंटर में आ गया माइनस, ये दोनों रकमें माइनस की हैं, -10 को -2 से ज़रब करेंगे, तो जब भी स्टूडेंट्स माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा +2, ये सेंटर में माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे भी 20 है, 5 को 4 से रख दिया 20, -10 को 2 से रख दिया, वो भी 20 आ गया। तो 20 में से 20 अगर हम निकालें तो ये बाकी बचता है 0। तो जिस भी कालब का मक्ता जो है वो 0 के बराबर हो, वो एक नादर कालब होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वो नादर कालब है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। आप इसको नोट करें, मजीद हम इससे अगला क्वेश्चन जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है 1.5 एक्सरसाइज का, वो है ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, और ज़रबी माकूस के लिए जो है वो तरमीमशुदा निसाब में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो है वो दिए गए हैं 3 जुज़ हैं। ठीक है, जो 3 जुज़ में से पहला है, तीसरा है और जो है वो चौथा है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं जुज़ इसके। पहला जुज़ है 1, 2, -3 और -5। ठीक है, तो हमने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। ज़रबी माकूस का जो है आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए कि ज़रबी माकूस क्या है। तो जब भी हम ज़रबी माकूस किसी चीज़ का लेते हैं तो ज़रबी माकूस यानी अगर ए का लेंगे तो लिखेंगे a-1, यानी ए का ज़रबी माकूस है, और ये बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मक्ता। अगर हम लेंगे डी का तो लिखेंगे डी का ज़रबी माकूस बराबर है एडजॉइंट डी
और ओवर ए का बी का मक्ता, सॉरी बी का मक्ता। ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता जब अभी मैं ये क्वेश्चन हल करूंगा तो आपको पता चल जाएगा ए के मक्ते का या बी के मक्ते का, तो आप लोगों को पता चल चुका है क्योंकि हमने पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो इसी से रिलेटेड थे। और एडजॉइंट भी हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट का क्या होता है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि मक्ता तो आपको लोगों को पता है कि क्या है कि यानी मतलब पहली रकम को चौथी से और दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का जो साइन लगाते हैं और जो उसका आंसर आता है वो उसका मक्ता होता है। दूसरी बात है कि एडजॉइंट की। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम जो है ये आमने सामने वाली जो रकमें हैं इन दोनों की जो है क्या कहते हैं दूसरा जो है पोजीशन चेंज कर देते हैं और ये जो वेतन है इसके जो है ठीक है इनकी हम अलामतें चेंज कर देते हैं। यानी मैं पहला क्वेश्चन इसका हल करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर ए है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जुज नंबर ए, तो ये बराबर है -1 2 -3 और -5 के। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले जब इसका हम ज़रबी मक़ूस मालूम करना है तो सबसे पहले जो है वो ज़रबी मक़ूस सिर्फ और सिर्फ उसी जो है कालब का मुमकिन है जो नादर कालब ना हो, जिसका मक्ता सिफर के बराबर ना हो। तो मैं ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी। ए है तो इसका सबसे पहले हम मक्ता मालूम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ जब भी किसी चीज़ का मक्ता मालूम करें उसको इसे सीधी लाइनों में लिख लेते हैं। यानी ये कालब ए है तो इसको कालब ए को सीधी लाइनों में लिख लिया। ठीक है। इसी तरीके से 1 2 -3 और -5 को हम ऐसे सीधी लाइनों में लिख लेंगे। इसके बाद हम पहली लाइन को जैसे पहली रकम को पहले अदद को जो है वो तीसरी चौथी अदद से ज़रा दे दी, सेंटर में माइनस आ गया, फिर दूसरी रकम को हम जो है वो चौथी रकम तीसरी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें -5 को 1 से किया तो ये -5 हो गया और ये -2 को -3 से करेंगे तो ये प्लस जो है 6 हो जाएगा। +6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे ये क्या कहते हैं दूसरा मतलब 6 में से -5 को निकाल देंगे, यानी 6 में से -5 निकल जाएगा तो ये बाकी बचेगा 1। ठीक है जी। तो जिस भी रकम का जिसका भी जो है क्या कहते हैं दूसरा हम लोग जो है वो अदद जो है किसी का भी जो है क्या कहते हैं जब हम मक्ता लेते हैं और वो जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि हम उसे जो है वो इजीली हल कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि मैंने पहली रकम को जो है क्या कहते हैं दूसरा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। और क्या कहते हैं दूसरा जो आपके पास है क्या कहते हैं 1 2 -3 -5 तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है। तो इसका मतलब हम इसका ज़रबी मक़ूस मालूम कर सकते हैं। दूसरा ज़रबी मक़ूस इसका मक्ता आ गया है 1। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट लेंगे ए का। तो एडजॉइंट ए जब हम लेंगे तो ये कॉलम ए जो है हमारे पास इसकी हम क्या करेंगे इन दोनों रकमों को आमने सामने वाली रकमों को हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे 1 था तो ये सामने -5 का -5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ये 2 जो है प्लस का था तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 था तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है जी। अभी देखिए कि ये आ गया है इसका एडजॉइंट जो है किसका ए का एडजॉइंट है। अभी हमें मालूम करना है ए का ज़रबी मक़ूस। मैंने आपको पहले यहाँ पे क्लियर बताया था कि इसका ये ज़रबी मक़ूस जो है बराबर है एडजॉइंट ए ओवर ए का मक्ता। तो ये एडजॉइंट ए की जगह पे हम एडजॉइंट ए की रकम लिख देंगे -5 -2 3 और 1 और बटे में ये ए का मक्ता है तो ए का मक्ता जिसके बराबर है 1 के। ठीक है। अभी ये सारी की सारी रकमें जो हैं ये इनके साथ जो ये मतलब कहते हैं दूसरा ये इसके साथ कट देगा -2/1 3/1 और ये 1/1 और एक भी जो है ये प्लस का मान है इसलिए इनकी वैल्यू पे कोई इसका असर नहीं होगा। तो ये -1 जो -5 -1 से काटेगा तो -5 भी आ जाएगा, -3 को -1 से काटेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 को 1 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 को 1 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पहले जो है वो कहते हैं क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। ठीक है जी। यानी सबसे मेन चीज़ ये मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ किसी भी जब हम कालब का मक्ता मालूम करते हैं ठीक है तो उसको हम क्या करते हैं सॉरी किसी भी कालब का जब ज़रबी मक़ूस मालूम करते हैं सबसे पहले उसका मक्ता मालूम किया जाता है फिर उसका एडजॉइंट मालूम किया जाता है। मक्ता मैंने आपको बता दिया कि अगर मक्ता जो है उसका नादर कालब में आए यानी सिफर में आए तो वो उसका ज़रबी मक़ूस मालूम नहीं किया जा सकता क्योंकि सिफर को किसी से भी ज़रब दें तो वो सिफर ही हो जाता है।
इसी तरीके से फिर उसके बाद मक्का मालूम करने के बाद उसी तादाद का हम एडजाइंट मालूम करते हैं। एडजाइंट जो है वो जो आमने सामने वाले जो वितर होते हैं, पहली और चौथी रकम जो है उन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी जाती है, यानी पहली रकम चौथी की जगह पे और चौथी पहली की जगह पे आ जाती है। और जो दूसरी और तीसरी रकम है उनकी साइन, यानी अगर वो प्लस है तो माइनस कर दिए जाते हैं, माइनस है तो प्लस कर दिए जाते हैं, उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है जब हम ज़रबी मखसूस लेते हैं तो एडजाइंट ए जो आता है उसको ए के मक्ते से डिवाइड कर देते हैं। हर रकम जो है वो ए के मक्ते से डिवाइड हो जाती है और इस तरीके से आने वाला जो आंसर है हमारा वो क्या कहते हैं दूसरा उसका जो है वो ज़रबी मखसूस होगा। आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है इसका करते हैं।